आज की इस वीडियो में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020 डीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में पढ़ना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है? शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है कि 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारत की जो शिक्षा नीति है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से 2020 ये कब लागू किया गया था? तो 29 जुलाई 2020 को। 1986 में जारी नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। यह शिक्षा नीति 2020 वर्ष में आया और 1968 एवं 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। यह शिक्षा नीति में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में जो आई थी और 1968 में, तो उसके बाद 2020 में जो है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, जो महत्वपूर्ण बदलाव थे वो देखते हैं। तो MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। MHRD का जो नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। पूरा फोकस बच्चों के दिलचस्पी यानी उसके इंटरेस्ट पर दिया गया। उसको जिस क्षेत्र में मन चाहे, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग, कंप्यूटर, मतलब बच्चों के इंटरेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया उस क्षेत्र में कि वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो शैक्षणिक और पाठ्यक्रम का ढांचा है वो देखते हैं कि न्यू में क्या है और पुराना में क्या था। पहले का जो पॉलिसी था वो 10+2 और 6 से 18 साल तक का एजुकेशन था और क्लास 1 से स्टार्ट होता था। पर न्यू में क्या है कि 5-3-3-4 का कॉन्सेप्ट दिया गया है और 3 साल से 18 साल तक का उम्र सीमा रखी गई है। और इसमें ECC का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसमें 6 से 18 साल तक का एजुकेशन सिस्टम में था, अब यहाँ 3 से 18 तक उम्र दिया गया है। अब समझते हैं कि जो 3 से 18 साल तक जो बच्चों का एजुकेशन दिया जाएगा तो किस स्टेज से दिया जाएगा, किस प्रकार से दिया जाएगा। तो पहला है फाउंडेशन स्टेज में क्या कर, तो बच्चों को कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, 5 साल तक इसको रखा जाएगा। 5 साल जिसमें 3 साल इसको प्लेवे मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाएगा खेल के माध्यम से, और 2 साल में 1 और 2 क्लास तक जाएंगे बच्चे। इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, बस खाली वर्बली क्वेश्चन आंसर करके उनको पास कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रिपरेटरी स्टेज जिसमें से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और ये 3 साल का है। 3 साल तक आपको इसमें क्लास 3, 4, 5, क्लास 3, 4 और 5, 1, 2 तो फाउंडेशन स्टेज में आ गया। अब प्रिपरेटरी स्टेज में 3, 4, 5 ये आ जाएगा। इसमें एक्टिविटी, स्टडी और लैंग्वेज, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रीफेयर मदर लैंग्वेज को, अपनी जो मातृभाषा है उसको प्रेफर किया जाएगा और नेशनल जो लैंग्वेज है उसको भी दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा ध्यान इसमें मदर लैंग्वेज में ही, मतलब मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी क्योंकि बच्चे का कॉन्सेप्ट मातृभाषा में ज़्यादा आती है। नेक्स्ट स्टेज है मिडिल स्टेज जिसमें इंडियन लैंग्वेज को भी प्रिपेयर किया जाएगा और ये 3 साल के लिए है। इसमें क्लास 6, 7 और 8, क्लास 6, 7 और 8 इसमें कंप्यूटर, कोडिंग, वोकेशनल, एक्स्ट्रा में क्या है सिलाई, माली, मैथ, साइंस, आर्ट्स, मतलब बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसके अनुसार उसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सिलाई, कढ़ाई, माली, मैथ, साइंस, आर्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टेज जिसमें कि फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें 4 ईयर का है, 4 साल का है। इसमें 9, 10, 11 और 12 इसमें कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा। पहले जैसे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स रखता था तो उसको सब हटा दिया जाएगा, अब सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, आपको जो चॉइस है उसमें आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा यानी स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को बल दिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो स्थानीय या मातृभाषा उसको बल दिया गया है। 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का
दो समूह में विभाजन किया गया है। 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए शैक्षिक जो एजुकेशनल कोर्स है उसको 2 भागों में विभाजन किया है। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। कक्षा 6 से 8 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक जो प्राइमरी स्कूल है उसमें 1 और 2 का शिक्षा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है स्कूली शिक्षा। ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सीखने का आधार, मतलब जो स्कूली शिक्षा है जिसमें ECCE को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है, यानी कि ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को आधार माना गया है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को ध्यान दिया गया। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा के सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना। बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जो 9-10 करके छोड़ देते थे, तो ऐसे बच्चों को कम हो, मतलब ये ड्रॉप आउट की संख्या कम हो, इसके लिए एजुकेशन सार्वभौम तक पहुंचाना है। स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम, समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। जो स्कूल का एनवायरनमेंट है या पाठ्यक्रम है उसमें एक एकीकृत, समग्र और आनंददायी, रुचिकर होना चाहिए, ऐसा ध्यान में रखा गया। शिक्षक समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम, मतलब जो बच्चों को लर्निंग एबिलिटी है उसको इंक्लूसिव तौर पर पढ़ाना, कि हर बच्चों को हर उसके नीड के अनुसार पढ़ाना। स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस, मतलब कि जो भी कुशल संसाधन है वो इन्वाइट करना। स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण, स्टैंडर्ड सेटिंग और एक्रेडिशन को ध्यान देना। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में क्या बदलाव किया है, तो 3 या 4 साल की अवधि का डिग्री प्रोग्राम है। जैसे पहले क्या होता था कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको 3 साल में पूरा ग्रेजुएशन कीजिएगा तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। बीच में छोड़ देते हैं तो वो सारा खत्म हो गया, पर अब ऐसा नहीं हुआ। 1 वर्ष पूरा करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट 1 साल अगर पूरा किए तो 2 साल में आपको डिप्लोमा का मिलेगा सर्टिफिकेट। 3 साल पूरा करने के बाद स्नातक डिग्री मिले, बैचलर का डिग्री मिलेगा। और अगर 4 साल पूरा करने के बाद बहुविषय स्नातक की डिग्री, यानी कि आपको रिसर्च पर्पज़ के लिए आपको स्नातक की डिग्री, बहुविषयक स्नातक डिग्री मिलेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें बदलाव किया गया है, क्योंकि अगर आप 1 वर्ष 2 वर्ष करके छोड़ देते हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, पर इसमें आप 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष करके छोड़ देते हैं तो आपको हर ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य अच्छे, चिंतनशील, बहुमुखी, प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना। ये जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य है ये हर एक क्षेत्र में व्यक्तियों का विकास करना है। ज्ञान निर्माण और नवाचार, इनोवेशन का आधार होना चाहिए। उच्च शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत रोजगारों के अवसर का सृजन करना। बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जैसे अलग अलग संकाय शिक्षा को पुनः ऊर्जित करना। मास्टर प्रोग्राम और PhD, ये जो MA या PG करते थे उसमें 1 या 2 वर्ष का है। अगर आप 4 वर्ष का कर लेते हैं ग्रेजुएशन तो उसके बाद आपको PG, जिनके पास 3 वर्ष की डिग्री है, मतलब 3 वर्ष का स्नातक डिग्री है, उनके लिए 2 वर्ष, और 4 साल की बहुविषयक स्नातक डिग्री वाले को 1 वर्ष करना होगा। मतलब आपके पास अगर 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री है तो आपको 2 साल करना पड़ेगा, और अगर 4 साल का बहुविषयक स्नातक डिग्री है तो आपको 1 वर्ष करना पड़ेगा। और इसमें MPhil बंद कर दिया गया है, MPhil बंद कर दिया गया है। PhD 4 वर्ष का हो गया। PhD करना है तो इसके लिए या तो मास्टर डिग्री या 4 साल की बहुविषयक स्नातक डिग्री की आवश्यकता होगी। अगर PhD करना है तो मास्टर डिग्री और 4 साल की बहुविषयक स्नातक डिग्री की आवश्यकता होगी। MPhil बंद कर दिया गया है, PhD 4 वर्ष का हो गया। अब ग्रेजुएशन के बारे में समझते हैं कि शिक्षा में ग्रेजुएशन अवधि 4 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष। 4 वर्ष B.Ed 12वीं के बाद अगर आप करते हैं तो 4 वर्ष का B.Ed हो गया, ठीक है। और 3 वर्ष स्नातक के बाद करते हैं तो 2 वर्ष का B.Ed हो गया। और अगर 4 वर्ष या स्नातक या PG करते हैं तो 1 वर्ष B.Ed। B.Ed में प्रवेश NTA के माध्यम से होगा, नेशनल
टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा होगा। विकलांग बच्चों के लिए नया प्रावधान क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो दिव्यांग बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, उन लोगों के लिए क्या नया प्रावधान है? तो दिव्यांग बच्चों को प्रारंभिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षक प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। दिव्यांग प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सहायता तंत्र वाले शिक्षकों के समर्थन के साथ उपयोगी बनाया जाएगा। यानी जो दिव्यांग बच्चे उन लोगों के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा और संसाधन केंद्र खोले जाएंगे और अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन लोगों को जो सहायक तंत्र है उसको भी दिया जाएगा। कला से संबंधित, करियर से संबंधित और खेल से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रत्येक राज्य जिले को एक विशेष दिन में बोर्डिंग स्कूल के रूप में बल भवन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कला के क्षेत्र में, साथ ही साथ करियर के क्षेत्र में अलग अलग गतिविधियों को भाग लेने के लिए राज्य के जिले में एक दिन बोर्डिंग स्कूल का भवन स्थापित किया जाएगा और उसमें प्रोत्साहित किया जाएगा। निःशुल्क स्कूल के बुनियादी ढांचे का प्रयोग सामाजिक चेतना के रूप में विकसित किया जाएगा। अडल्ट एजुकेशन में प्रौढ़ शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी आधारित विकल्प जैसे कि ऐप्स, ऑनलाइन कोर्स, मॉड्यूल, उपग्रह आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताब, आईसीटी से सुसज्जित पुस्तकालय और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि विकसित किया जाएगा। कि अडल्ट एजुकेशन में जैसे ऐप्स हो गया, ऑनलाइन स्टडी, साथ ही साथ ऑनलाइन बुक्स प्रोवाइड किया जाएगा। आईसीटी, टीएलएम, ये सब काफ़ी बेहतरीन रूप से विकसित किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा के महत्व और तनाव को कम करने के लिए परीक्षा को 2 भागों में आयोजित किया जाएगा, वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक। परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। जो परीक्षा है वो वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी और जो बोर्ड परीक्षा है उसको तनाव को कम करने के लिए ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जाएगा। छात्रों को 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड मिलेगा जो न केवल उनके द्वारा विषयों में प्राप्त अंकों के बारे में सूचित करेगा बल्कि उनके कौशल और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में भी बताएगा। कक्षा 6 और उसके बाद के छात्रों को डिजिटल इंडिया की तरह कौशल के एक भाग के रूप में स्कूलों में कोडिंग सिखाई जाएगी। कक्षा 6 के बाद जो है डिजिटल इंडिया की तरह बच्चों को न्यू स्किल सिखाया जाएगा, कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, विजन क्या है? भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के भारत को एक जीवंत और न्याय संगत जान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी, जिससे भारत वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन पाएगा। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का मतलब है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, भारत को एक जीवंत और न्याय संगत जान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान देना और डिजिटल के माध्यम से लोगों को न्यू स्किल सिखाना, इनोवेशन करना, नवाचार की विकसित करना। इसका गोल क्या है? एनईपी 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो है सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 6% हिस्से के बराबर निवेश यानी इक्वल शेयर इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा गया। यानी 6% बढ़ाना है सकल घरेलू उत्पाद को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या बदलाव किए गए। तो MHRD का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। पहले का कॉन्सेप्ट क्या था और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले 10+2 का कॉन्सेप्ट था, अभी 5-3-3-4 का कॉन्सेप्ट है। तो ये समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है, ये जो स्टेज है ये समझ लिए तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज।
तो ये जो स्टेज है इसमें कौन कौन ईयर में कौन कौन क्लास में पढ़ाई होगी, ये सारा इम्पोर्टेंट है।